ओके। तो महेंद्र, हम आज एक चीज समझेंगे, कॉन्सेप्ट सेल्फ लव, सेल्फ केयर या सेल्फ इंटेलिजेंस। इन दोनों में ना डिफरेंस होता है। सेल्फ लव वो होता है, जैसे सेल्फ इंटेलिजेंस बताती हूँ मैं। सेल्फ इंटेलिजेंस वो होता है जिसमें ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें थोड़ी देर की खुशी मिलती है। और जैसे हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, 3-4 घंटा बहुत खुश रहेंगे। चिप्स खा लिया, शॉपिंग कर ली, एक दिन तक खुश रहेंगे, है ना, कुछ समय तक खुश रहेंगे। तो ये होते हैं सेल्फ इंटेलिजेंस काम। और सेल्फ केयर के वो काम होते हैं जो हमारी एनर्जी को रेज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझते हैं कि आप बहुत थकी हुई हो, ठीक है। आप थकने के बाद आपको के पास दो ऑप्शन है। नंबर एक ऑप्शन है, आप टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो और जंक फूड खाओ, साथ में एंजॉय करो। दूसरा ऑप्शन है कि आप खाना कहते हो मैं घर का खाऊंगी, और अब मैं इतनी थकी हूँ कि नीरू मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करूंगी या डीप ब्रीथ करूंगी, या मैं लाइट ऑफ करूंगी, हल्का म्यूजिक सुनूंगी, या मैं अच्छे विचारों को लेकर आऊंगी जैसे जर्नल या ग्रेटिट्यूड करूंगी। तो जब आप सुबह उठोगे और अगर आपने ऑप्शन वन चुना होगा, नेटफ्लिक्स वाला, तो आप देखोगे आपकी बॉडी में थकान होगी, चिड़चिड़ापन होगा, और तो और एनर्जी भी कोई रेज नहीं होगी, कम हो गई होगी बल्कि। और अगर आपने ऑप्शन टू चुना होगा, तो आप लाइट फील कर रहे होगे, इरिटेशन नहीं होगी, थकान नहीं होगी, है ना। तो हम अपनी एनर्जी, हम कैसे हमारी एनर्जी फ्लो करती है, हम खुद चेक कर सकते हैं। तो हमें हमेशा एक ही बात अपने आप से पूछना चाहिए, पूरा दिन मैंने कौन सी वाली एनर्जी को चूज किया। जैसे एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। देखो, हम एक पेपर लो, उस पेपर में आप एनर्जी यानी जॉय लिस्ट लिखते चले जाओ। जॉय लिस्ट में आपको कौन सी, आपको 10 चीजें पता होनी चाहिए जिनसे आपको मजा आता है। यानी आप बहुत परेशान होते हो मगर आप गाना सुनने जाते हो अपने मनपसंद का, तो आपका मूड चेंज हो जाता है। आप खाना खाने जाते हो तो आपका मूड चेंज हो जाता है। आप कोई डांस मंडाला आर्ट करते हो तो मूड चेंज हो जाता है। आप किसी दोस्त से या मम्मी पापा से बात करते हो तो मूड चेंज हो जाता है। तो जो एनर्जी लो जा रही है उसको चेंज हाई करने के तरीके आपको पहले से पता होने चाहिए। और एक्चुअली होता ये है कि जो एनर्जी ड्रेन करने वाले हैं, जैसे किसी ने बोला यार तुम पूरा दिन नहीं सुनती हो, सारा दिन लैपटॉप पे बैठती हो। अब ऐसे में अगर कोई मुझे बोल रहा है तो मैं इस थॉट को लेके पूरा दिन बैठी रहूंगी। बताओ, एक तो मैं पढ़ रही हूँ, व्हाट माई पॉइंट। फिर हम सास ने कुछ कहा अंदर, हस्बैंड ने कहा अंदर, किसी फ्रेंड ने कहा अंदर, हम उस एक बात को लेके बैठे रहते हैं और घंटों खराब करते रहते हैं, बताओ। और नहीं करते तो फिर हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि देखो ऐसे ऐसे मुझे इसने कहा उसने कहा। ये हमारी एनर्जी ड्रेनर्स है। बस आपको रात को सोने से पहले पूछना है, आज मेरा समय सबसे ज्यादा कहाँ बीता, मेरी लिस्ट सबसे बड़ी कौन सी थी। आपको इस लिस्ट को बड़ा करना है। इसे कहते हैं सेल्फ केयर। ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना कि हाँ मेरा मैंने काम किया ये वो, उसके साथ आपको ये भी कहना है कि नीरू मैंने कल डांस किया, मैंने मंडाला आर्ट की। अगर आपने इसमें रहे तो इसको इससे अटैच भी करो। आपको लग रहा है कि इतना दर्द था जिसने मुझे कल दुख दिया, इतनी लड़ाई हुई अड़ोसी पड़ोसी से, इतना दुख दिया, यस ट्रू, क्योंकि वो लड़ा आप भी लड़े, मगर इसके साथ इसको जरूर अटैच करना। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपने आज से डालनी है। तो आज हम जानने वाले हैं एंगर फैमिली। जैसा मैंने आपको बताया था एंगर फैमिली में कौन कौन रहता है। तो आपको थोड़ा सा याद है एंगर फैमिली में क्या था, थोड़ा बहुत कोई भी वर्ड्स याद रहे हो तो। सर, एंगर कह रहे हो? हाँ, एंगर। एंगर। हाँ। एंगर में तो गुस्सा हो गया, हाँ, जेलसी हो गई, हाँ, और जेलसी और नेगेटिविटी में ना कि नेगेटिव विचार आने, वो भी उसमें हम्म, आ जाएगा नहीं? अच्छा। तो नेगेटिव विचार नहीं, देखो इसको समझते हैं, ये एक फैमिली है। फैमिली कैसे है, इसमें गुस्सा है। ठीक है। गुस्से का घर है, इसमें छोटी छोटी चीजें आपको मिलेंगी। सबसे इसमें आता है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एनॉयड होना, फ्यूरियस होना, और रिसेंटमेंट आता है, कड़वाहट जिसे बिटर कहते हैं। जैसे कहते हैं ना हम रिश्ते कड़वे हो रहे हैं धीरे धीरे,
वो हाँ। बिटरनेस उसमें आती है। और सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि जब सास ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा, तो डिसअपॉइंटमेंट आता है। तो ये है एंगर। और इस एंगर से बीमारियां फैलती हैं, बीपी, है ना, एंजाइटी, और आपका एनेक्शियस होना, ये सब यहाँ से आता है। ये तब आता है जब आप इनको सुन नहीं रहे होते हो, ऐसे ही नहीं आता, एक दिन में बिल्कुल नहीं आता। ठीक है। तो आज हम जानने वाले हैं एंगर को। तो मैंने आपको कल भी ये भी बताया था कि अगर हम एंगर को बहुत दिनों तक मतलब रखते हैं तो हम बीमारियों में तब जाते हैं। ये समझ आया ना हाँ। आपको? तो ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एंगर की। तो पहले एंगर समझते हैं। तो देखिए एंगर क्या होता है। एंगर होता है, जैसे मान लो एक रियलिटी है, सपोज यही ले लेते हैं कि दोनों हैं तो आईफोन ही, मगर ये अपग्रेड वर्जन है इसका। ठीक है। अब मान लो मैं अपने पति से कहती हूँ मुझे ना आईफोन लेके देना बर्थडे पे। ठीक है। वो कहते हैं हाँ। अब ये मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, भी मुझे रेट नहीं पता, मान लो ये 1 लाख का है, ये 2 लाख का है। ठीक है। अब मेरे हस्बैंड जाते हैं और वो मेरे को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं कि मैं एप्पल का फोन दूंगा। ठीक है। वो ये देते हैं। और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है महेंद्र, वो जो नया चल रहा है मेरी एक्सपेक्टेशन इसकी थी। अब मेरे हस्बैंड आते हैं, वो बर्थडे पे कहते हैं देखो देखो मैं तुम्हारे लिए आईफोन लाया हूँ, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। लेकिन जैसे ही वो मुझे दिखाते हैं तो क्या होगा, हाँ। मेरी मेरा एक्सपेक्टेशन, मूड ऑफ। हाँ, हाँ इससे मूड मेरी, ऑफ होता है। यस, मेरी, एप्पल है, फोन देख लो, एप्पल फोन हाँ। है, मगर मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी और ऐसी। रियलिटी ये बन गई। हम्म। तो जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में गैप आता है तो भाई बहुत भयंकर गुस्सा आता है, बहुत भयंकर। हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आप एक और बताती हूँ। मान लो एक दर्जी के पास हम जाते हैं, हम उसको बोलते हैं एक अच्छा सा आउटफिट बनाओ जैसा दीपिका पादुकोण ने पहना है। ठीक है। और हम्म। वो बनाने की कोशिश करता है, मगर कहीं 19-20, कहीं सिलाई का धागा दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है ना, उतना अच्छा नहीं बना है। तो हम ये रियलिटी में जा रहे हैं, ये पिक्चर चाहिए मुझे, लेकिन हम्म। थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। हम्म। हम उस पर गुस्सा करेंगे, ये क्या बनाया है, मैं तो हम्म। सोच के आई थी अच्छी दुकान है, तुम अच्छे कारीगर हो, तुमने अच्छा नहीं बनाया। गुस्सा। ठीक है। तो इस तरह से हमारी जिंदगी में गुस्सा आता है जब गैप आता है और एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बदलाव आता है। ठीक है। तो जब भी कोई आदमी गुस्सा कर रहा है, आपको उसका डी कोड करना है कि चाहता कुछ था और मिल कुछ रहा है, चाहता कुछ था, हम्म। इसको मिल कुछ रहा है। ठीक है। हम्म। तो हम ये भी जानेंगे कि फिर जो वो चाहता कुछ है और मिल कुछ रहा है, तो हमारा क्या रोल भाई इसमें, हम क्या करेंगे। मजा तो तभी है ना कि हम जान जाएं। और मैं ये भी जान जाऊं कि मैं चाहती कुछ और हूँ, यानी मैं चाहती ये थी और ये मिल गया, अब मुझे हम्म। करना क्या है, क्योंकि इसको तो मैं फेंक नहीं सकती हूँ, अब ये तो गिफ्ट आ गया। हाँ। तो क्या मैं 1 लाख का खरीदने के बाद अब कल को ये वाला खरीदने जाऊंगी, तो ये बेवकूफी होगी। सो अब इस हाँ। दर्द के साथ, ये तो दर्द अटैच हो गया भाई इसके साथ मेरा, इसके दर्द के साथ अब मुझे करना क्या है ये जानना पड़ेगा। तो बस आज हम इतना ही जानने हम्म। वाले हैं। ठीक है। तो देखो कौन कौन से शब्द हैं, अब मैं आपकी एक क्विज ले रही हूँ, आपने जो शब्द सुने हैं या बोले हैं ये आपको बताने वाले हैं कि आप में गुस्सा या दूसरों में गुस्सा होता है या नहीं। जिसने भी ये शब्द बोले हैं, सुने हैं या महसूस किए हैं, आप इस क्विज के माध्यम से जानोगे। हाँ हाँ नहीं तो मैं भी बोलती हूँ, इट मीन्स गुस्सा आप में है। ठीक है। तो पहला देखो हम जानते हैं जब हम कहते हैं तुम मुझे सुनते नहीं हो, कहते हो कभी किसी से कहा है आपने? अच्छा। यू यू डोंट केयर अबाउट मी, हम्म। बोला है? नहीं। हम तो हाँ, है ना, यू डोंट केयर अबाउट मी। ओके। फिर हम कहते हैं व्हाई डू आई ऑलवेज हैव टू एडजस्ट, मुझे ही हमेशा क्यों एडजस्ट करना है भाई। हाँ। ये बोलती। हाँ नहीं, हम रिश्तों में कह जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक। फिर हम कहते हाँ। हैं यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ, सिर्फ तुम अपने बारे में सोचती हो, तुम्हें पता ही नहीं। हाँ। ज्यादातर ये कंप्लेंट आदमियों की होती है, औरतों से, अपनी वाइफ से। आप देखेंगे कि हमारे रिश्तों में हम ये भी बोल रहे थे, नो वन रिस्पेक्ट मी इन दिस हाउस, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। ऐसी बातें ज्यादातर मदर इन लॉ बोल ही रही होती हैं अपने पोते पोतियों को या बड़ों को।
हम भी बोल रहे होते हैं, कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता इस घर में, इसका मतलब गुस्सा है। हाँ। माई हम्म। ओपिनियन डज नॉट मैटर एनीमोर। मेरी जो ओपिनियन है, भाई मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनो सुनो, हम वहां चलते हैं या हम बाय कार चलते हैं या हम ये खाना मंगाए, वो कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ। 6 दोस्तों में बैठते हैं तो सब अपना अपना डिसाइड कर रहे होते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, हम ये मंगाए क्या। नहीं सुन रहा कोई मेरी बात। तो मुझे अंदर गुस्सा चला गया। हम्म। हम रास्ते में जाते हैं और कोई बच्चा भागता हुआ हमसे टकरा जाता है, तो हम कहते हैं बताओ, चिल्ड्रन टुडे हैव नो वैल्यूज, इनमें बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, क्योंकि आपकी वैल्यू हर्ट हुई नहीं। नहीं। है ना। और जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, यार मेरे को कोई नहीं सुनता, अपने आप से कहते हैं मुझे कोई नहीं सुनता, भगवान भी नहीं सुनते, तो भी गुस्सा है। अब नहीं बैठ सकती। हाँ, हाँ है ना, बाय बेटा, है ना। तो जब हमने ये बोल दिया यू नेवर अंडरस्टैंड मी, यू ऑलवेज ब्लेम मी, जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं अपने आप से या किसी और से, तो हमें गुस्सा जा रहा है। अगर आप बोलते हो तो आप पहचान लगा सकते हो कि यू हैव एंगर इनसाइड। और आजकल तो बच्चे भी बोलने लगे हैं, महेंद्र मुझे ही फोन नहीं मिलता, सबके मम्मी हाँ। पापा फोन लेके देते हैं, है ना, हाँ। व्हाई नॉट मी। हाँ। तो उनमें गुस्सा जा रहा है, सोचो। ऐसे में कितना हम्म। जरूरी है कि अगर उसके बच्चे में गुस्सा जा रहा है तो माँ को समझना जरूरी है कि वो क्या करे। फोन वो दे नहीं सकती है हाँ। या कंट्रोल कर सकती है फोन के टाइमिंग, मगर ऐसे में उसने समझ लिया हम्म। गुस्सा तो जा रहा है। हम्म। हम कहते हैं तुम सुन, एक्चुअली तुम वो नहीं सुन रहे, मुझे क्या चाहिए, नीरू तुम वो नहीं पढ़ा हम्म। रहे जो मुझे पढ़ना है, तो मुझे गुस्सा जा रहा हाँ। हम्म। है ना। और कभी कभी हम खुद से कहते हैं यार मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं करता, नथिंग वर्क्स फॉर मी, माई लाइफ इज सो डिफिकल्ट, नो बडी अप्रिशिएट्स मी, ये हम कहते हैं अक्सर, है ना, कुछ नहीं हम्म। चल रहा जिंदगी में। वो तो। और जब कभी आप ऐसे लोगों से मिल जाते हो तो आप बोलते हो आई ऑलवेज एंड अप विद द रॉन्ग पीपल, मेरी जिंदगी में क्यों गलत लोग मिलते हैं भाई। तो अगर आप ये सारे सेंटेंस बोलते हो तो आपके अंदर की नीड क्या है, यानी जब ये सेंटेंस बाहर निकल रहे हैं तो वो अंदर कुछ चाहते हैं तभी निकल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना पानी लाना, तो हमें पानी चाहिए एक्चुअली उस टाइम में, हाँ। अंदर की नीड है, पानी चाहिए। मैं कहती हूँ अच्छा मेरे लिए खाना हम्म। लाना, इसका मतलब अंदर भूख महसूस हो रही है। मगर ये तो चलो हम फिजिकल चीजें पहचान पाते हैं, लेकिन इमोशन जो निकला वो उसको क्या चाहिए ये हमें पता ही नहीं चलता पूरी जिंदगी। तो जब हम ये सेंटेंस कहते हैं तो हमारे इमोशंस कहते हैं मुझे समझा जाए, मुझे रिस्पेक्ट की जाए, मुझे सुना जाए, मुझे वैल्यू दी जाए। हम्म। अब जब हम ये मांग रहे मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, मुझे वैल्यू दी जाए, मुझे सुना जाए, तो भाई सामने वाले ने तो ये नहीं ठाना हुआ ना, उस पर तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। और फिर हम हम्म। होते हैं परेशान, क्योंकि फिर ये चीजें कहाँ से आएंगी, ये कैसे आएंगी। वो तो एंगर, एंगर से आई। क्या बोला आपने, रिपीट करना। एंगर से आई, कहीं हाँ मन में। हाँ, तो वही तो जब हमें कोई वैल्यू नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा, तो फिर मैं तो ऐसे ही बैठी रहूंगी, क्योंकि मैंने किसी से बोला पानी लाना और पानी नहीं आ रहा, खाना हम्म। लाना प्लीज और खाना नहीं आ रहा, अंदर की आवाज तो है हम्म। प्यास लग रही है, कोई पानी नहीं ला के दे, हाँ। तो मैं उठूंगी और पानी खुद लाऊंगी और पीऊंगी। क्योंकि अगर मैंने अपनी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी, यार कोई मुझे सुनता नहीं, मेरी बात नहीं मानता, कुछ भी मेरे साथ नहीं चल रहा अच्छा। सो पहला रूल है कोचिंग में भी, टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब एंगर आता है तो वो किसी और की वजह से नहीं आ रहा, इसका हम्म। मतलब वो हमारी अपनी वजह से आ रहा है। मैं बैठी हुई हूँ, कोई मुझे वैल्यू करेगा, कोई मुझे सुनेगा, कोई मुझे देखेगा, है ना। इन्हीं यही इमोशन को आप समझ लोगे तो पूरी कोचिंग आपके लिए पूरा एकदम पैटर्न पूरे खुल जाएंगे। क्योंकि जब आपको पता है, जब वो श्रुति बताती हैं कि दे दो दे दो दे दो दे दो, उसमें भी तो वो यही कहती हैं, अरे पानी दे दो, खाना दे दो दे दो दे दो, कोई नहीं देने आ रहा। हम्म। लेकिन व्हेन आई विल टेक माई 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उठूंगी, मैं पानी पी के आऊंगी, हम्म। तो आपके पेन खत्म हो जाते हैं, है ना।
तो अब हम जानते हैं व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन। तो मुझे उम्मीद है आपको इसमें एंगर में आपको बताओ चीजें हाँ, समझ आई, क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी। है ना। समझ आ तो गया। हाँ, एंगर में सबसे पहले है कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लेकिन हम इसके टूल्स बाद में समझेंगे। और कि फिर अगर एंगर आए नीरू, और ये तो तुमने पानी पीने की बात बताई है, लेकिन मुझे एंगर फ्रेंड से आया हुआ है, तो उसमें पानी पीने थोड़ी जाना है, तो क्या करूंगी मैं। हाँ। तो हम फिर इसको बाद में समझेंगे। एक पॉइंट और समझते हैं, क्योंकि दो ही आज हम लेंगे आपका। फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन होती है व्हेन यू कीप पुटिंग एफर्ट्स, आप उसमें डालते रहते हो, बट यू डू नॉट सी द रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, प्यासे कौवे की कहानी आपने सुनी होगी। वो क्या करता है, उसको प्यास, हम्म, उसको चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो पहले पत्थर डालता रहता है, डालता रहता है, डालता है। आपको क्या लगता है कि प्यासे कौवा बीच में रुका नहीं होगा, उसको लगा नहीं होगा कि पानी तो आ नहीं रहा, क्या ही करना हम्म, है ना, फ्रस्ट्रेशन आई होगी। लेकिन जब उसने देखा कि काम करती हैं चीजें, ये रूल है कि जब आप उसमें कंसिस्टेंसी डालते हो, एफर्ट्स डालते हो, तो चीजें आती हैं बन के। कौवे ने ये रूल हमसे हम्म, पहले पढ़ लिया था कि एक्शन, कंसिस्टेंसी से रिजल्ट आता है। तो कौवे ने वो जो पत्थर थे डालने नहीं छोड़े। और फ्रस्ट्रेशन आती तब है जब हम बहुत डालते हैं, हमें लगता है सब कुछ तो कर लिया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट ना, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट्स आर लो। तो हम ऐसे सेंटेंस हम्म, बोल रहे होते हैं। जो लोगों को फ्रस्ट्रेशन है वो ऐसे बोल रहे होते हैं, यार आई हैव ट्राइड एवरीथिंग महेंद्र, सब कुछ करके देख लिया मैंने, नथिंग इज वर्किंग, नथिंग इज चेंजिंग। हम्म, और कितना करूं, हाउ मेनी टाइम्स आई डू, आई वांट टू डू दिस वर्क, हाउ मेनी टाइम्स। हम्म, और इसका कोई मतलब नहीं रहता बे यार। जब हम ऐसे कहते हैं मतलब नहीं है, कितना बार ट्राई करूं, मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मैं अब और नहीं कर सकती हूँ, तो आप समझ लो उस व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। हम्म, और उसके अंदर का जो कोर है, उसकी जो सोल है, वो कहती है बट मुझे भूख लगी है तो मुझे प्रोग्रेस चाहिए। और प्रोग्रेस कहती हम्म, है कि एक एक्शन ले ले, बस एक हम्म, एक्शन ले ले, एक छोटा सा वीडियो बना ले, एक मैसेज डाल दे, किसी को सलाह दे हम्म, दे, बात कर ले, है ना। यानी लीड से बात हम्म, करते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट हम्म, किसका? मुझे खुद का ही सपोर्ट चाहिए। यानी अगर मैं नहीं कर पाई तो मुझे बोला इट्स ओके, वी विल डू टुमारो हाँ, और इन द मॉर्निंग। ठीक है, मुझे हम्म, सक्सेस चाहिए। तो जब आप कहते हो मुझे सक्सेस चाहिए और आप काम नहीं कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तब आप कहते हो सक्सेस कहाँ से आएगी? तो जो भी आप आज किया वो सक्सेस ही तो बन गया। आपने एक हम्म, वीडियो डाला तो वो सक्सेस तो बन गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हम्म, सक्सेस? अभी ना बड़ा मजा आया, मैं आपको इसको क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको अपने क्लाइंट की एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ। तो होप चाहिए। तो जब फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो होप चाहिए। होप कौन देगा? देखो, होप मुझे महेंद्र आके दे सकती है अगर मैं उसे पता हो कि मेरी फ्रेंड को फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन ऐसे मैं बैठी हूँ किसी से बात नहीं कर रही, होप कौन देगा? होप मुझे ही देनी है। हम्म, देयर इज अ होप। क्यों होप है? कि आप कहते हो बहुत बड़े बड़े कोचेस बैठे हैं, कोई हमें क्यों सुनेगा? हाँ, तो आपको एक बार बताऊं, हमारी जो जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा है कि अगर अच्छे गुरु आप ले लो, चाहे खान सर हो या हम कहें चलो रिद्धि देओरा हो हमारी हाँ, इंडस्ट्री की, या श्रुति हो, है ना, ये सारे इतने कम है, इतनी पॉपुलेशन पे। कॉम्पिटिशन पॉपुलेशन है ज्यादा। इतनी और ये है इतने। मान लो हम हाँ। पूरी पॉपुलेशन को अगर हमें एजुकेट करना है तो हमें 30 लाख टीचर चाहिए, 30 लाख ऐसे कोचेस चाहिए। और मालूम है हमारे पास सिर्फ 70-80 हजार ही कोचेज हैं। आप सोचो हम्म, कितनी डिमांड है। मगर मैं ये सोचती हूँ, नहीं यार, कल मैं ना हुमा कुरैशी का एक वो सुन रही थी, किसी ने कहा यार अल्फा पिक्चर आई है, तुम्हारी भी आ रही है, तो हाउ यू आर फीलिंग। तो उसने इतना प्यारा आंसर दिया महेंद्र, उसने पता है क्या बोला? आई एम नॉट कंपेयरिंग विद आलिया और अल्फा पिक्चर, एक्चुअली आई एम सर्चिंग माई ऑडियंस, जो मुझे देखना आती है, जो मुझे चाहती हाँ। है ना। कितनी हम्म, ब्यूटीफुल बात। तो कैसे जब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं, हम होप में रहते हैं कि मेरी ऑडियंस भी आएगी, मुझे भी देखेंगे। तो ये एग्जांपल मैंने इसीलिए हम्म, उठाया क्योंकि आई एम अ कोच। तो कैसे हम उस पे काम करते हैं। और जब मेरे जो क्लाइंट्स आए, वो उनको नंबर कहीं कहीं से मिला,
मैंने नहीं, हाँ वो मुझ तक पहुंचे। आई हैव 5 क्लाइंट्स नाउ, हाँ वो मुझ तक पहुंचे। तो जब पहला हाँ क्लाइंट आया था तो महेंद्र मुझे समझ नहीं आया वो कहाँ से आया। तो वो एक कम्युनिटी से मैं जुड़ी हुई थी, उससे वहां से उसने नंबर लिया, मैंने कोई पोस्ट डाला था। ठीक है। तो इस तरह जी से जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये सब चीजें मांगती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, आपको पॉज लगाना है, अपने से 2 मिनट बात करनी है। ठीक है। जो आपके जी गोल्स हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोचिंग का गोल क्या होता है, मुझे मान लो सर्व करना है 100 लोगों को। कोचिंग का गोल ये सक्सेस नहीं है, आपको छोटा 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 करना है। एक दिन में आप क्या कर रहे हो, एक जने से बात कर पा रहे हो, सिर्फ एक जने से। ऐसे करते करते आप 30 दिन में हाँ 30 लोगों से बात कर पाओगे, हाँ 30 दिन में 30 वीडियो बना पाओ। और हर एक छोटी प्रोग्रेस को आपने विन करना है, तब हमारे, जैसे हमें पानी मिलता है तो हमारी आत्मा तृप्त होती है, वैसे ही जो ये फ्रस्ट्रेशन की जो चीजें आई हैं, पॉइंट्स आए हैं, जब हम इन पे काम करते हैं तो वी फील कंटेंट अंदर से, है ना। तो आज हम ये दो ही समझेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरी क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि सक्सेस क्या है। हाँ आप उसका उसका सक्सेस सुनो। टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, मदर इन लॉ बहुत बुरा बिहेव कर रही है, शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है, जॉबलेस है, ठीक है, सपोर्ट है पेरेंट्स का, फैमिली का, लेकिन हस्बैंड भी ठीक है, अच्छा, अगर अच्छे नहीं होते तो वो रखते क्यों, वो तो कहते भाई आप डिवोर्स लो, आप जाइए, है ना कहीं तो हाँ और जुड़ा है। अगर हस्बैंड प्यार नहीं करते तो फिर बेबी कैसे सपोर्ट होता, ठीक है। लेकिन जब वो अब खाली बैठी है तो उसके दिमाग में आता है कि मैंने जॉब नहीं ली है, और मेरे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा। मैंने उसे पूछा व्हाट इज सक्सेस, बताओ। वो सक्सेस नहीं बता पा रही है। मैंने उससे 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक आदमी का आंखों का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर बाहर आके बोलते हैं आईज का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ। हाँ उसके लिए कितना बड़ा है सक्सेस होना। सोचो, जिसकी हम्म, आंखें नहीं है उसे आंखें मिल गई, और हमें तो आंखें मिली हुई हैं, हाँ हमारे पास ऑलरेडी है। है ना। जिसका लीवर का ऑपरेशन हो रहा है और वो डॉक्टर कहता है इसका भाई हार्ट का लीवर का ऑपरेशन सही हुआ, हम नाचने लगते हैं, झूमने हम्म, लगते हैं, हम इतने मस्ती में हम्म, रहते हैं, वाह हमें हमारे पेरेंट्स हमारे लव्ड वन के साथ रहने को मिलेगा, ये खुश हैं, हम उनकी सेवा करने को भी तैयार होते हैं। लेकिन हमारे पास तो पहले हम्म, से आ गए हैं, मगर वी आर नॉट इंजॉइंग। हम्म, अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति हाँ के पास, हाँ महेंद्र, मान लो एक एक उसकी फैक्ट्री है, बट ही इज डेस्परेट। भाई नहीं, एक मेरे मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, उनके पास दो दो तीन तीन फैक्ट्री हैं। हम्म, नहीं उसको सक्सेस, उसको बोलते हैं आप सक्सेसफुल हो, ही सेज नो आई एम नॉट सक्सेसफुल पर्सन नीरू। क्यों? क्योंकि मैं अभी 2 फैक्ट्री नहीं बना पा रहा। सो सक्सेस फ्रस्ट्रेशन है। डेफिनेशन, हाँ, तो मैंने सक्सेस की डेफिनेशन हम तय करते हैं। हमारा कितना बड़ा एक्सपेक्टेशन है, आपकी अगर बड़ी एक्सपेक्टेशन है तो आप सक्सेस, एक मुनि से पूछो ना, मुनि कहता है मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, थोड़ा खाना आ जाता है, मैं तो अपना ध्यान में मगन हूँ। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई, जितनी हाई है हम्म, उतनी दूर आपकी सक्सेस हो जाती है। तो ये सारे हम्म, इमोशंस हैं। और ये मैं इनको इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर देती हूँ। फिर कल मिलेंगे हम दूसरे टॉपिक पे, मतलब आगे पढ़ेंगे हम इमोशंस को।